हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 17 जून 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप बी वाले को पढ़ना है और सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप ए वाले को पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is used as an active device in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक्टिव डिवाइस के तौर पे किसका यूज़ किया जाता है? तो SCR का यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 वायर्स A and B आर ऑफ सेम मटेरियल विथ लेंथ L एंड 2L। ठीक है, 2 वायर है जिसका सेम मटेरियल का बना हुआ है और लेंथ जो है पहले वाले का A का लेंथ L है और B का लेंथ 2L है और रेडियस A का R है और B का 2R है। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो रो क्या होता है? रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। और एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे रो इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी होता है तो के मान लीजिए कोई कांस्टेंट, तो पाई R स्क्वायर मतलब ये पाई तो है सीधे R स्क्वायर ले लीजिए और ये L ले लीजिए। ठीक है, तो रो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर के कट के जाएगा तो रो 1 मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है तो R के स्क्वायर अब बटे लेंथ कितना दिया हुआ है? तो L दिया हुआ है तो रो 1 इक्वल टू R स्क्वायर बटे L हो जाएगा। रो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए पाई R, तो पाई तो जब बट्टा में कीजिएगा तो कट जाएगा दोनों। तो R2 है तो R2 का रेजिस्टेंस कितना है? तो R2 मतलब रेडियस कितना है? तो वो 2R है तो 2R का स्क्वायर अब बते लेंथ कितना है? लेंथ 2L है तो कितना जाएगा? 4R स्क्वायर बटे 2L काट दीजिए क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर बटे L। तो रो 2 आ गया, रो 2 इक्वल टू आ गया 2R स्क्वायर बटे L आ गया। तो अब रो 1 बटे रो 2 निकालिए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा R स्क्वायर बटे L और ये हो जाएगा L ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा L ऊपर में चला गया, नीचे में 2R स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा? L कट जाएगा, यहाँ पे आ गया रो 1 बटे रो 2 इक्वल टू R स्क्वायर बटे L और इसका क्या आ जाएगा? रो 2 वाला तो L ऊपर चला जाएगा 2R स्क्वायर, L कट जाएगा, R स्क्वायर 1/2 मीन्स रो 1 इज टू रो 2 इक्वल टू 1/2 आया, मतलब 1:2 का हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल आर न्यूट्रलाइज बाय होल्स। 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज जनरली डॉप्ड द हैवीएस्ट बिकॉज। जो इमीटर होता है टर्मिनल, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज जनरली डॉप्ड द हैवीएस्ट बिकॉज इट। हैवीएस्ट क्यों डॉप किया जाता है? बिकॉज इट हैज़ टू सप्लाई द चार्ज कैरियर। ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए प्रैक्टिकल करेंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेसिस्टर इन पैरेलल विथ एन आइडियल करेंट सोर्स। एक आइडियल करेंट सोर्स के पैरेलल में एक रेसिस्टर को लगाया जाता है तो वो प्रैक्टिकल करेंट सोर्स को दिखाता है। 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइडियल ऑप एम्प इज एन आइडियल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप एम्प हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज देयर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अल्टर्ड टू सूट एनी एप्लीकेशन। 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज हाई इफ। हाई कब होता है? जब दोनों इनपुट उसका हाई रहेगा तब। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा रूल्स इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? तो देखिए a इंटू ए बार इक्वल टू 0 होता है तो पहला तो गलत है। दूसरा a प्लस ए बी है
तो ए कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी इक्वल टू 1 होता है, तो वह ए आ जाएगा। तो ये भी दूसरा भी गलत है। तीसरा है ए प्लस ए बार बी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ए प्लस ए बार इसको लिख सकते हैं और ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, 1 इंटू ए प्लस बी, तो इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। और ऑप्शन डी जो है उसमें भी क्या हो जाएगा, इसका बी नहीं ए आएगा, तो डी भी गलत है, सी सही है। ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज भी आर ज्वाइंड इन सीरीज। दो कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो 1/c प्लस 1/c हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, c 1 प्लस 1 मतलब 2/c, मतलब ये 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा। तो c इक्विवेलेंट c/2 हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस c हो जाएगा और वोल्टेज जो है द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन वैल्यू, ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 भी हो जाएगा और कैपेसिटेंस c/2 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर वेन एवर इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए कॉपर कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड ए वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। 13 है, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज ए मेजर ऑफ, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज ए मेजर ऑफ एनर्जी लॉस पर साइकिल। ऑप्शन डी हो जाएगा, एनर्जी लॉस पर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 14 है, द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव ऑफ 100 एम्पेयर इट्स पीक वैल्यू इज। देखिए IRMS दिया हुआ है 100 एम्पेयर, पीक वैल्यू पूछ रहा है, तो IRMS इक्वल टू क्या होता है, Imax बटे मीन द पीक करेंट बटे √2। तो ये दिया हुआ है 100 इक्वल टू IM बटे √2, तो IM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100√2, तो 100 गुने 1.414, तो कितना आ जाएगा, 141.4, मतलब 141 पे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। किसका पावर फैक्टर 0 होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट का, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द करेंट थ्रू ए सीरीज RLC सर्किट अंडर रिजोनेंस कंडीशन। रिजोनेंस कंडीशन क्या होता है, XL इक्वल टू XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का। 17 देखिए, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज हैव ए कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ रेटेड DC वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ AC टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बर्न। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। 19 है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रीफर्ड ओवर एन ऑर्डिनरी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ड्यू टू कंसिडरेबल सेविंग इन कॉपर व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज नियरली यूनिटी। 19 का सी हो जाएगा। 20 का, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हैज, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, नो स्टार्टिंग टर्क, स्टार्टिंग टर्क नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग ए मटेरियल एज ए कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड और एन इंसुलेटर। इसी का और क्वेश्चन में पूछा, हाउ डज ए ट्रांजिस्टर डिफर फ्रॉम ए सेमी कंडक्टर डायोड, वाई कलेक्टर इज मेड लार्जर देन इमीटर एंड बेस। 3 है, राइट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प। इसी का और क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एंड एक्सप्लेन हिस्टेरेसिस लूप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5,
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स पर्टेनिंग टू एसी वेव: एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी? व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी? एसी क्या होता है? 6 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर? हाउ इज लो पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड? इसी का और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर ये 7 हो जाएगा। डिस्कस एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नेटिक रिलक्टेंस डिपेंड्स। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑफ एन ओपैम्प? व्हाट आर प्रैक्टिकल ओपैम्प पैरामीटर? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, व्हाट आर बुलियन अलजेब्रा एंड बुलियन एक्सप्रेशन? व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा? इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज मीन्ट बाय लीकेज फैक्टर? गिव मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट एनालॉगी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन देम विथ एग्जांपल्स। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई द फेजर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर leads the current by 90 degree and the phasor of voltage across capacitor lags its current by 90 degree. क्वेश्चन नंबर 10 है, डेवलप द एक्सप्रेशन फॉर द मीन पावर कंज्यूम्ड ओवर ए साइकिल ऑफ ए सिंगल फेज साइन वेव सप्लाई डिलीवरिंग पावर टू ए लोड कंप्राइजिंग ए रेसिस्टेंस आर इन सीरीज विथ एन इंडक्टर एल। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज एंड करेंट इन ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट। ड्रॉ फेजर डायग्राम टू एस्टेब्लिश इट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसी का और में है, राइट नोट्स ऑन डिफरेंशिएटर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 17 जून 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।